गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 4.1 का अपन करेंगे उदाहरण नंबर पहला। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1, सारणी 2 4 2 -3 का मान ज्ञात करो। पहला उदाहरण है, इसका मान ज्ञात करो। देखिए स्टूडेंट्स, मान के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, सारणी में इनको वज्र गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वज्र गुना। एक तो लेफ्ट हैंड गुना, ये लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये राइट हैंड क्रॉस मल्टीप्लाई। ये सीधे हाथ का वज्र गुना, ये सीधे हाथ का है, देखो ये, और ये उल्टे हाथ का। सीधे हाथ के वज्र गुणा में जो चिन्ह आता है माइनस के 6 आने को गुणा करने पर तो माइनस के 6 लिखेंगे, और उल्टे हाथ पर प्लस के 8 आ रहे तो माइनस के 8 लिखेंगे। अर्थात और सारणिक ए के मान को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ये चिन्ह लग गया, इसका मतलब ए सारणिक का मान ज्ञात करवाओ, मतलब -14 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में सारणी cos थीटा और -sin थीटा और sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात करिए। तो सारणी का मान आएगा स्टूडेंट्स, सीधे हाथ का वज्र गुणा cos स्क्वायर थीटा, और उल्टे हाथ के वज्र गुणा में माइनस का साइन स्क्वायर आएगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा उल्टे हाथ के वज्र गुणा में, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। इसके बाद स्टूडेंट्स अपना उदाहरण नंबर तीसरा है। ये 2/2 की सारणी थी और ये सारणी 3/3 का है। सारणी डिटरमिनेंट आपका 3/3 का है। 3 11 -1 5 2 0 10 3 0। इसका मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए 3/3 का जो सारणिक होता है, इसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं। तो इसके मान के लिए अपन को कैसे करना है, पहले इसके प्रत्येक एलिमेंट के अपन को उप सारणिक ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये A11 अवयव है, ये A12 होता है, ये A13 होता है, ये A21 इसलिए कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ में, दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ में, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मतलब ये A21 अवयव है, ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में A22 है, ये A23 है, ये A31 है। तीसरी पंक्ति चालू होगी पहला स्तंभ R1 R2 R3 C1 C2 C3। देखिए स्टूडेंट्स, ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो A31, ये तीसरी पंक्ति में चल रहा है, दूसरे स्तंभ में आ गया A32, ये A33। अपन को 3/3 के सारणी का मान ज्ञात करने के लिए पहले उस सारणी के प्रत्येक अवयव के उप सारणिक उनका पता होना चाहिए। तो A311, देखिए स्टूडेंट्स, मैं सारा कंसेप्ट इस सवाल में बता देता हूँ। A11 बराबर 3 है, ये अभिव्यक्ति है। इसका उप सारणिक इसको लिखते हैं हम M11 से। उप सारणिक को M से दर्शाते हैं, तो A11 का उप सारणिक M11 होगा। ये होगा आपका स्टूडेंट्स, क्या होगा, उप सारणिक प्रत्येक अवयव का कैसे आता है, जिस अवयव का उप सारणिक हम ज्ञात कर रहे हैं उसके लिए हमें उस अवयव के उस पंक्ति को छोड़ दो और उस स्तंभ को छोड़ दीजिए। जैसे 3 का उप सारणिक चाहिए तो 3 की स्तंभ को हटा दो
और 3 की एक पंक्ति को रख दो, हटा दो, तो ये बचे 4 अवयव। ये आपके उपसारणिक के स्टूडेंट्स सॉरी ये A11 अवयव 3 का उपसारणिक होगा। अब इनको वज्र गुणा कर दीजिए। इसका मान आ गया स्टूडेंट्स M11 का 2 को 0 से करेंगे 0 माइनस 0 बराबर 0। M11 का मान 0 आ गया तो F11 अब इस ये तो उपसारणिक हो गया। अब स्टूडेंट्स उपसारणिक आ गया अपना। अब इसके बाद आपका ये लिख लीजिए 0 माइनस 0 बराबर 0। अब स्टूडेंट्स अवयव A12 बराबर कितना है अपना 11। 11 का उपसारणिक M12 क्या आएगा स्टूडेंट्स, कैसे आएगा देख लीजिए। M12 कैसे आएगा इसका उपसारणिक 11 का। ध्यान दीजिए कि 11 जिस पंक्ति में है उसके सारे अवयव छोड़ दो। ये 3 है, ये 11 है, ये -1 है, ये 5 है और ये 2 है 0। तो 11 जिस पंक्ति में वो तीनों अवयव छोड़ दो और 11 जिस स्तंभ में वो अवयव छोड़ दो। ये 11 पंक्ति है, इस पहली पंक्ति में तो पहली पंक्ति के तीनों हटा दो और जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को हटा दो। तो ये 4 इसको हटा दिया, ये हट गया, स्तंभ हट गया, पंक्ति हट गई 11 की, ये 4 बचे 5 10 0 0 0। 5 को 0 से करेंगे वज्र गुणा तो 0 और 10 को 0 से करेंगे 0 0 माइनस 0 करो चाहे 0 प्लस 0 करो 0 आ। अब स्टूडेंट्स अपना A13 अवयव है। A13 अवयव हो गया अपना कौन सा हो गया स्टूडेंट्स -1 का उपसारणिक M13। A13 का उपसारणिक M13 से लिखा जाता है। अब इसका उपसारणिक क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए इसका उपसारणिक आएगा कि जिस पंक्ति में उस पंक्ति के सभी अवयवों को छोड़ दो और जिस स्तंभ में उसके अवयव छोड़ दो। तो ये -1 पहली पंक्ति में आ रहा है तो ये तीनों अवयव हटा दो और ये तीसरे स्तंभ में आ रहा है, तीनों अवयव हटा दो, ये 4 बचे। तो ये चारों मिलकर इसका उपसारणिक बनाएंगे -1 का। तो ये बच गए 5 2 और 10 और 3। 10 तिया 30 सॉरी 5 तिया 15 और 10 दूनी 20 आएंगे प्लस के, लेकिन उल्टे हाथ के वज्र गुणा में चिन्ह बदल जाता है -20 तो ये -5 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, मैं यह लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ M10 M12 0 और M13 -5। ओके स्टूडेंट्स, किसी सारणी के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक निकालने अपन स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब देखिए एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, दोबारा लिख देता हूँ, आपने नहीं उतारा होगा। A11 बराबर 3 का उपसारणिक कहलाएगा M11 बराबर 2 0 3 0 बराबर 0 माइनस 0 बराबर 0। उतार लीजिए स्टूडेंट्स आप एक बार स्क्रीन से। अब स्टूडेंट्स नंबर आ जाता है A21 का। A21 बराबर 5 का M21 आएगा स्टूडेंट्स, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, 11 माइनस 1 3 0, इनका वज्र गुणा कर दीजिए, कितना आ जाए स्टूडेंट्स, 11 को 0 से करेंगे 0 और ये माइनस के 3 आएंगे लेकिन लिखेंगे प्लस के 3 बराबर 3 आ गए। और A22 बराबर A21 अवयव 2 है
इस दो का उपसारणिक बोलते हैं इसको M22। A21 का M21 उपसारणिक और A22 का M22, और इसका उपसारणिक आएगा दो का, क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये छोड़ा अपन ने, ये छोड़ा। अब देखिए दो के लिए, दो जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, दूसरी पंक्ति के तीनों अवयव छोड़ दो ये, और स्तंभ दूसरे में आ रहा है तो दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, मतलब ये तीनों छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो 1 2 3 4 ये बचेंगे। फिर सुन लो, दो की पंक्ति छोड़ दो, ये तीनों हटा दो, और ये दो किस स्तंभ में आ रहा है, दूसरे में, इसको हटा दो, तो ये तीनों में हट गए, ये हट गए, तो कौन से बचे, 3 - 1 10 0, 3 - 1 और 10 0, इनको वज्र गुणा कर दीजिए स्टूडेंट्स, 3 को 0 से करेंगे 0, आएंगे -10, ये उल्टा हाथ का वज्र गुणा है तो इसमें प्लस के 10 लिखे जाएंगे, ये 10 हो गए स्टूडेंट्स। अब A23 बराबर 0 का M23 कितना आएगा स्टूडेंट्स, A23, A21 A22 A23 0। अब 0 भी यही पंक्ति मारा है दूसरी में, और स्तंभ तीसरे मारा है, तो ये तीनों छोड़ दीजिए और ये तीनों छोड़ दीजिए, ये चारों बचेंगे, 3 11 10 3, 3 11 10 3, वज्र गुणा कर दो, सीधा हाथ का जो गुणा होता है राइट हैंड वाला, इसका कोई चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन 11 ढाई 110 है तो माइनस के 110 आ जाएंगे, तो स्टूडेंट्स माइनस का 101 बचेगा। अब स्टूडेंट्स अब है अपना A31 बराबर अपना आया स्टूडेंट्स, अवयव है A31 10, तो 10 का उपसारणिक M31 क्या होगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए, M31 क्या होगा, ये छोड़ दीजिए और ये स्तंभ छोड़ दीजिए, देखो 10 पहले स्तंभ में आ रहा है तो पहले स्तंभ के तीनों को छोड़ दीजिए, और 10 तीसरी पंक्ति में आ रहा है, ये छोड़ दीजिए, तीसरी इसकी पंक्ति को छोड़ दीजिए, इसके स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो ये 4 अंक बचे, 11 - 2 0, इनको वज्र गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाए स्टूडेंट्स, 0 को 11 से करेंगे 0, ये माइनस के 2 लिखे जाएंगे, प्लस के 2, ये 2 आ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स A32 बराबर 3 का M32, ये आ गया आपके स्टूडेंट्स, 3 का उपसारणिक होगा, 3 की पंक्ति को छोड़ दो, 3 के स्तंभ को छोड़ दो, ये पंक्ति के तीनों अवयव, और ये दूसरे स्तंभ में ये छोड़ दो, ये छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, तो बच्चे ये 4 1 2 3 4, तो 3 5 और -1 0, वज्र गुणा कर दीजिए स्टूडेंट्स, 0 - 5 का +5 बराबर 5, A33 बराबर 0 का M33 स्टूडेंट्स, M33 देखिए, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसकी पंक्ति, इसके स्तंभ छोड़ दो, इस 0 का ये, और इसकी पंक्ति छोड़ दो, ये 4 बचे, 3 11 5 और 2, इनको वज्र गुणा कर दीजिए, 6 - 55, 3 दूनी 6, 11 प्लस के 55 है तो माइनस के 55, 6 में से 55 गए, तो माइनस के आपके स्टूडेंट्स देखिए बचेंगे -49।
ये उपसारणिक निकालते हैं। प्रत्येक अवयव का मैंने आपको उपसारणिक निकालना बताया है कि 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें प्रत्येक अवयव के उपसारणिक का मान कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए सारणिक का प्रसार करना पड़ता है। देखिए आप R1 के अनुदिश भी प्रसार कर सकते हैं, R2 के अनुदिश भी कर सकते हैं, R3 के अनुदिश भी कर सकते हैं, C1 के अनुदिश भी कर सकते हैं, C2 स्तंभ के अनुदिश भी कर सकते हैं, C3। मतलब आप 6 तरीके से इसका प्रसार कर सकते हैं। तीनों पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति के अनुदिश या तीनों स्तंभों से किसी एक स्तंभ के अनुदिश। मतलब 6 तरीके हैं इसके प्रसार करके इसका मान ज्ञात करने के। इसके अनुदिश करोगे तो भी उत्तर आ जाएंगे, 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 और इसके अनुदिश करोगे तो भी आ जाएंगे। लेकिन करना आपको एक के अनुदिश ही है। तो मैं R1 के अनुदिश प्रसार करूंगा। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर जिस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश हम प्रसार करते हैं, R1 का मतलब पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करना है। तो जिस भी पंक्ति या जिस स्तंभ के अनुदिश आप प्रसार करो, तो सबसे पहले उस पंक्ति या स्तंभ के चिन्ह अवयवों के चिन्ह निर्धारित करो। सारणिक में पहले अवयव का चिन्ह यहाँ से स्टार्ट होता है, प्लस, प्लस के बाद ये माइनस, फिर ये इधर जाओगे तो प्लस, फिर ये माइनस। तो एक प्लस का है तो उसके बाद अल्टरनेट चिन्ह चलता है। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस का होगा, ये माइनस है तो फिर ये प्लस का होगा, ये प्लस का है तो फिर ये माइनस का होगा, फिर माइनस के इधर आओगे तो प्लस का होगा, इसके नीचे आओगे तो माइनस का होगा, इसके बगल में आओगे तो प्लस का होगा, इसके बगल में जाओगे तो ये प्लस का होगा। मतलब माइनस के अगले आगे का ये जैसे माइनस आया, इसका माइनस चिन्ह आया, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये माइनस आया तो इसके इधर भी प्लस होगा, उधर भी प्लस होगा, मतलब अल्टरनेट चिन्ह चलेंगे। तो ये प्लस है तो R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं, तो R1 के पंक्ति में 3 अवयव है, इन तीनों के चिन्ह दिखेंगे प्लस। ये चिन्ह प्लस का होता है, सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस। मैं इसको प्लस ले रहा हूँ, ये माइनस और ये प्लस, इन तीनों के चिन्ह आगे स्टूडेंट सब तीनों के चिन्ह सबसे पहले निर्धारित करते हैं। पहला स्टेप है प्रसार करने का 3 गुणा 3 का। तो अब क्या करूंगा मैं कि इन तीनों अवयवों को इनके उपसारणिक से गुणा कर दूंगा। इसको इसके उपसारणिक से गुणा कर दो, चिन्ह सही, इसको इसके उपसारणिक से गुणा कर दो, चिन्ह सही, और इसको इसके उपसारणिक से गुणा कर दो, चिन्ह सही। तो इसका सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर ये सारणिक ए से दर्शाया गया है तो इस चिन्ह का मतलब होता है ए सारणिक का मान। 3 को इसके उपसारणिक से गुणा करेंगे, इसका उपसारणिक ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, मतलब इसके स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो, तो 2 0 और 3 0। फिर ये 11, ये 11 किस चिन्ह के हैं? माइनस के। इस 11 को किसके उपसारणिक से गुणा करिए, इसके स्तंभ को छोड़ दीजिए, पंक्ति को छोड़ दीजिए, तो 5 0 10 0 ये बच गए। फिर स्टूडेंट्स फिर ये प्लस और ये माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो इसको माइनस माइनस प्लस लिखते, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये एक माइनस चिन्ह का ही आएगा। इस एक को भी इसके उपसारणिक से गुणा कर दो, ये छोड़ दो, इसके स्तंभ को छोड़ दो, इसकी पंक्ति को छोड़ दो, तो 5 2 और 10 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 इंटू इनको वज्र गुणा करिए, ये 0 और इसको गुणा करिए -0, 11 इंटू इसको गुणा करिए 0 और इसको गुणा करिए 0, और स्टूडेंट्स इसको गुणा करिए 5 या 15 ये, और 10 दूनी 20 माइनस के। तो स्टूडेंट्स इस सारणिक का मान आ गया है a बराबर 0 गुणा 0 से 0 करेंगे 0, और ये तो सब 0 हो गए दोनों, और ये हो गया माइनस का 1 इंटू माइनस का 5 बराबर इसका मान आ गया स्टूडेंट्स 5।
अब ये तो इसका पहला तरीका है प्रसार का। अब इसका प्रसार करने के और कितने तरीके हैं, ये तो पहला तरीका बताया, और जो तरीके एक एक तरीका हम प्रतिदिन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, वेरी गुड।